वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से जामे प्रोग्राम मुरतब देने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मॉनिटरी फंड ने आखिरी किस्त की मंजूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दी। 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.9 अरब डॉलर पहले मिल चुके। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का भी एतराफ। IMF की रकम मुंतकिल होते ही 9 माह पर मुहित स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल हो जाएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट की वजह से ही पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचने में कामयाब हुआ। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। पाकिस्तान के सामने महंगाई का शदीद मसला। वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। आलमी इक्तसादी फोरम के अख्तामी सेशन से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तान के गैस ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। आलूदगी में बहुत कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 2022 में मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में तबाही आई। यूक्रेन जंग से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में महंगाई से तरक्की पजीर मुल्क मुतासिर हुए। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। छठी मर्तबा शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। बयान के मुताबिक मौशी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। ज़राअत हमारी ताकत। करंट अकाउंट खसारा काबू करके कर्ज अदायगी के साथ ज़खायर भी बढ़ा रहे हैं। शरह सूद पर आलमी इदारों को भी जल्दबाजी नहीं। महंगाई में कमी तवक्कुआत से कम। शरह सूद गिराने में एहतियात कर रहे हैं। सर्कुलर डेट, तेल की आलमी कीमत, महंगाई के लिए खतरात, तलब काबू रखने की जरूरत। हकीकी शरह सूद का फर्क वाज़े रखने की मौजूदा पॉलिसी जारी रखने में दानिशमंद। आज़ाद कश्मीर में बारिशों, बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहराए श्रीनगर, चकोठी से मुजफ्फराबाद मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात देने वाले तलबा को मुश्किलात। बेशतर निजी तालीमी इदारों में तातील। मुजफ्फराबाद, बाग, जेहलम वैली, तत्तापानी और दीगर मकामात में मूसलाधार बारिश। बाग में गुज़श्ता 3 रोज से मूसलाधार बारिश। सयाहती मकाम गंगा चोटी पर बर्फबारी। पानेवाला और गिरदुनवाह में शदीद बारिशें और जालाबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए पोंछ समेत नदी नालों में शदीद तुग़यानी। भारत ने मकबूजा कश्मीर के ओड़ी डैम के स्पेलवे खोल दिए। दरियाए जेहलम की सतह फ्लड लेवल से बुलंद होकर 23 फीट तक पहुंच गई। सैलाब का खतरा। सयाहों और शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में अप्रैल में भी बर्फबारी। शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। गिलगित शहर में बिजली और इंटरनेट का निज़ाम दरहम बरहम। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत आज होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात आयद कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असासे छुपाने का केस आज होगा। इसाक डार को नायब वजीर आजम बनाने का फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इसाक डार को वजीर खजाना बनाना वजीर आजम की सवाबदी थी, वही वजाहत दे सकते हैं। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने का फैसला नवाज शरीफ की मर्जी से ही होगा। एस्टेब्लिशमेंट ने एक शख्स को पाला, अच्छी हुकूमत को चलता किया, एक प्रोजेक्ट मुसल्लत किया। अब इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का मामला चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की लड़ाई में हमारा कोई लेना देना नहीं। पंजाब की अपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती। अपोजिशन अरकान का असम्बलियों की सीढ़ियों पर किसानों के मुतालिबात के लिए एहतिजाज। अपोजिशन और डिप्टी अपोजिशन लीडर ने कयादत की। अपोजिशन अरकान की किसानों रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। अपोजिशन का असम्बली कार्रवाई से बायकॉट।
जमाते इस्लामी का आज अहम शाहराहों पर धरने और 30 अप्रैल को पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। पीटीआई की किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह की गिरफ्तारी समेत गैर कानूनी छापों के जरिए क़यादत को हरासा करने की भी शदीद मजम्मत। पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, और ना ही सूबा भर में किसानों के नुमाइंदों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पाकिस्तान में किसानों की 3 से 4 तंजीमें हैं। पंजाब हुकूमत किसानों के हकीकी नुमाइंदों से मुकम्मल राब्ते में है। कुछ लोग अपनी सियासत की आड़ में किसानों का लिबादा ओढ़े हुए हैं। कुछ ऐसे मौसमी किसान भी बन गए हैं जिन्होंने मुखालिफ सियासी जमात से हमारे मुकाबले में इलेक्शन भी लड़े हैं। किसी को अपनी जाती सियासत किसानों की आड़ में चमकाने की इजाजत नहीं देंगे। एक मखसूस जमात अपने लोगों के जरिए गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। ये जमात किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन जमात है। इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं बिलावल जरदारी साहब से। मैं तो आज भी कहता हूं कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें, और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है, दे दो उनको हुकूमत। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गई हैं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है? मौलाना फजलुर रहमान का हल्फ के बाद कौमी असम्बली में पहली बार इजहार ख्याल। कहा, नवाज, शहबाज और बिलावल को कहा है, इक्तिदार छोड़ें, अवाम में जाएं। अगर बड़ा ग्रुप पीटीआई है तो उसको इक्तिदार दें। यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुतमईन है? कायदे आज़म का पाकिस्तान आज कहाँ है? शायद तारीख इस हक़ाइक़ से पर्दा उठाएगी। भारत और पाकिस्तान एक ही दिन में आज़ाद हुए। भारत आज दुनिया की सुपर ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है। हम दिवालिया से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? घूमते फिरते फिर सियासतदानों पर बात आएगी। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, फैसले वो और मुंह हमारा काला किया जाता है। हुकूमत में मौजूद जमातों के सीनियर लोग मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं। हमने सौदे किए और जमहूरियत बेच दी। कायदे आज़म का पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, गौर करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। अली अमीन गंडापुर, उमर अजूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट से बात का इख्तियार नहीं दिया। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुझे पार्टी रहनुमाओं से सिर्फ 30 मिनट मुलाकात की इजाजत है। चेयरमैन पीएसी के नाम पर मुशावरत करके बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान दुरुस्त है। मुझे पता था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ तस्वीर बनाकर भी सूबे का हक नहीं दिया जाएगा। मेरे दौरे हुकूमत का मौजूदा दौर से मवाजना नहीं हो सकता। मुल्क के जो हालात हैं उनमें सरमायाकारी ही बचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन ज़ेरे इल्तवा हैं जिन पर समाअत नहीं की जा रही। मैं इदारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? अडियाला जेल में मेरी मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाकर मेरे बुनियादी हकूक खत्म कर दिए गए हैं। बानी चेयरमैन से अली अमीन गंडापुर की 1 घंटा तवील मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। तर्जुमान के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को सूबे के मामलात और फैसलों से आगाह किया। अभी मुज़ाकरात किसी से नहीं हो रहे, कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गोहर ने कहा, ये भी सच है, पार्लियामेंट को आइन और कानून के तहत नहीं चलाया जा रहा, अपोजिशन को वक्त ही नहीं दिया जाता। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, इस्तीफे देने वाली बात करना मेरी अपनी जाती राय है। कारकुनों ने बहुत मार खा ली है, अब हम खुद कुर्सियों से उतरे ना और डंडे खाएं। मैं खुद सबसे पहले इस्तीफे के लिए तैयार हूं। बाकी जमहूरी पार्टी है, वही फैसला करेगी। मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, पार्टी में सब इज्जत देते हैं। चेयरमैन पीएसी के मामले पर बानी पीटीआई से गुजारिशात की हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, मैं आज भी कहता हूं कि पार्टी से अगर किसी और को ओहदा चाहिए तो मैं ये ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूं। बानी पीटीआई ने कहा, पीटीआई से कोई उकसाए तो आप नजरअंदाज करें, ये खामोश ना भी हों तो नजरअंदाज करें, इससे आपका कद काठ बढ़ेगा।
बानी चेयरमैन ने मेरी मौजूदगी में सहाफी से कहा, इसका नाम दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद कब्जे के बयान की तायीद करता हूं। हम मिलियन मार्च और धरना देंगे, लेकिन ये हमारी तहरीक का आखिरी मरहला होगा। कोई दर्जन भर अंडे नहीं, हमारे 85 MNAs का मैंडेट चुराया गया। हो सकता है हम पर एक और 9 मई मुसल्लत कर दिया जाए। किसी को विफाक पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। आप मुज़ाकरात के नाम पर हमें ब्लैकमेल करें। तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू का एक सूबे का वजीर आला विफाक पर हमला आवर होने की धमकी दे रहा है। इससे पहले भी एक वजीर आला हमला आवर हुआ था। इस बार आपको इस्लामाबाद पहुंचने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों पर समाअत। FIA, पैमरा, PTA की बेंच पर एतराज की मुतफरिक दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर खारिज। जस्टिस बाबर सत्तार का तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंदिया। कहा, IB, FIA और PTA संजीदा इदारे, पहले दायर दरखास्तें सुनूंगा। खत ISI से मुतल्लिक है, FIA से नहीं। ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक? क्या खत में किसी एग्जेक्टिव के नाम का जिक्र है? मुफाद के टकराव के हवाले से बताएं। खत में जाती मुफाद का बताएं। मेरा क्या जाती मुफाद है? क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, FIA इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, FIA का कैमरे लगाने से ताल्लुक नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया। एक पिटीशन में एजेंसीज के किरदार के हवाले से बात की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपकी लॉजिक मान लें तो मैं गवर्नमेंट के तमाम केसेस सुनना बंद कर दूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल जाती हैसियत में तलब। जजेस खत मामला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में मुतफिका तौर पर मंजूर करदा तजावीज का सुप्रीम कोर्ट जायजा लेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा। इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स है, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है, और उधर जो है ना सारे फैसले वही कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। 9 मई साजिश थी। ये ड्रामा मोहसिन नकवी और IG पंजाब का था। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इस वक्त 3 वजीर आजम हैं, एक डिप्टी वजीर आजम बन गए, सारे फैसले मोहसिन नकवी कर रहे हैं। जल्द से जलूस करना हमारा आईनी और कानूनी हक। पीपल्स पार्टी जलसा करे तो मसला नहीं, हम करें तो दफा 144 लग जाती है। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं? पुरअमन एहतजाज पर बैरिस्टर गोहर समेत MNAs पर मुकदमात दर्ज हुए। हमारे साथ इस तरह का रवैया रखा गया तो ये असम्बली नहीं चलेगी। हम लाहौर और कराची भी जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। हम आपके दफ्तर के बाहर बैठे रहते थे और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होता था। अब्दुल कादिर पटेल का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सबको पता है किस तरह असम्बली 2018 से 2022 तक चलती रही। आप तो तैयारी कर रहे हैं, जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को छुड़वाएंगे। उनके दरमियान तो कुरानंदाजी होनी चाहिए। एक कहता मैं अपोजिशन लीडर हूँ, बात करूंगा। एक कहता है पार्टी चेयरमैन हूँ, मैं बात करूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन को तो किसी ने बात ही नहीं करने दी। पासपोर्ट बनवाने वाले शहरियों का रश, रिश्वत का बाजार गर्म, एजेंट माफिया का राज, शहरी रुल गए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। लाहौर पासपोर्ट ऑफिस के अफसरान तब्दील। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत भी दिखाए। पासपोर्ट ऑफिस का गेट क्रॉस करने पर टैक्स टोकन मशीन भी खराब निकली। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मोहसिन नकवी ने कहा, अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तब्दील, महकमाना कार्रवाई का हुक्म।
पंजाब में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डेनमार्क के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, लाहौर में पाकिस्तान के पहले ITCT के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका। पाकिस्तान से खूबसूरत कोई मुल्क नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी। मजहबी इंतहा पसंदी का सद्देबाब करेंगे। सफीर ने कहा, पाकिस्तान में नाकाबिले यकीन कारोबारी मौके मौजूद। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। बलोचिस्तान एपिक्स कमेटी का इजलास। मौसर सिक्योरिटी के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का 16वां इजलास में अमनो अमान की बेहतरी, स्मगलिंग के खात्मे, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी समेत अहम फैसले। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी का इजलास खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई फौज और सुरमचारों की नहीं, हम सब की है। मासूम अफराद के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जिसने बंदूक उठाई उससे सख्ती से निपटेंगे। इजलास में को कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान और दीगर आला सिविल व अस्करी हुकाम शरीक हुए। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री का एजाज अता। अवार्ड पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए खिदमात के एतराफ में दिया गया। तकरीब के बाद तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की सदर मुमलिकत से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन पर से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के अवाम को मजीद करीब लाने के लिए अवामी रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ से तुर्क कमांडर जनरल की मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक दोनों अतराफ ने तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियाद पर मबनी गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तुर्क कमांडर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मार्गिला हिल्स ट्रेल पर कुत्ता साथ ले जाने पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने सयाहों को खबरदार कर दिया। कहा, कुत्ता साथ ले जाने की सूरत में तेंदुए के हमले का शिकार है का खदशा है। एक रोज कबल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल के कुत्ते को तेंदुए ने शिकार कर लिया था।